महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कुछ लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी उनके एज फैक्टर को लेकर, कभी उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर और कभी उनकी बैटिंग को लेकर। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि धोनी मैदान में तब उतरते हैं जब टीम पूरी तरह से मैच हारने वाली होती है और उस हार की जिम्मेदारी धोनी अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं, या फिर धोनी मैदान में तब उतरते हैं जब टीम पूरी तरह से मैच जीतने वाली होती है और उस जीत का क्रेडिट धोनी खुद ले जाते हैं। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धोनी वो प्लेयर हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। एक लेजेंड प्लेयर हैं, एक महान प्लेयर हैं। शायद आपको याद नहीं होगा कि धोनी का वो जो शुरुआती दौर जब धोनी कैप्टनसी के अंदर थे, तो धोनी की कैप्टनसी के अंदर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, वो भी धोनी की कैप्टनसी में खेले और कभी भी धोनी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया। धोनी की कैप्टनसी के अंदर वीरेंद्र सहवाग खेले, हरभजन सिंह खेले, युवराज सिंह खेले, यहाँ तक कि राहुल द्रविड़ तक खेले, लेकिन इन लोगों ने कभी भी धोनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। और ये आज कौन लोग हैं जो कि धोनी को इतना ट्रोल कर रहे हैं उनकी बैटिंग के लिए, उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए या फिर उनकी मानसिकता के लिए, जबकि यहाँ पर जो क्रिकेट के महान प्लेयर हैं उन्होंने कभी धोनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। और शायद ये लोग भूल गए हैं कि धोनी कौन से कप्तान हैं। वो भारत के वो कप्तान हैं जिन्होंने भारत को आईसीसी की हर ट्रॉफी जिताई है। चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चाहे टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, हर फॉर्मेट में धोनी ने भारत को ट्रॉफी दिलवाई है। और आज हम धोनी को इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, और धोनी ही वो प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी बार ट्रॉफी जिताई है। शायद ये लोग भूल गए हैं, लेकिन आज जब किसी प्लेयर का डाउनफॉल आ रहा है, थोड़ा सा उसका एज फैक्टर भी अगर यहाँ पर आ रहा है, तो क्या आज उसके साथ इस तरह का बिहेव करना, इस तरह से उसे ट्रोल करना सही है? आप लोग खुद बताइएगा इस चीज़ के बारे में। और शायद ये लोग भूल गए हैं कि धोनी एक टाइम ऐसा प्लेयर, जो धोनी जिसका टीम में होना मतलब जीत की गारंटी होना, अगर बैटिंग पर नहीं भी उतर रहे हैं, वो सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और अगर मैदान में धोनी बने हुए हैं तो कोई भी टीम ये नहीं सोच सकती थी कि हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि धोनी का होना मतलब जीत की गारंटी होना। धोनी मैदान के अंदर खड़े रहकर भी, विकेट के पीछे खड़े रहकर भी पूरे मैच को जिताने की काबिलियत रखते हैं। और शायद लोग भूल गए हैं कि इस एज के अंदर भी धोनी आज भी किस तरह की स्टंपिंग करते हैं। आप उनकी स्टंपिंग पर तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग के लिए, उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए आप सवाल उठाते हैं। शायद आप भूल गए हैं कि धोनी की कैप्टनसी के अंदर ही विराट कोहली इतना बड़ा नाम बन पाए हैं। और अपनी कैप्टनसी के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली, रोहित शर्मा सबको मौके दिए। धोनी चाहते तो उस टाइम पर खुद तीसरे नंबर पर आ सकते थे, लेकिन जब धोनी कैप्टन बने तो धोनी खुद को ऊपर प्रमोट ना करके नीचे आते थे, कभी 5वें नंबर पर, कभी 6ठे नंबर पर, और कभी कभी तो धोनी 7वें नंबर तक आते थे। लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को बनाया। आज आप भारत की इतनी मजबूत टीम देख रहे हैं, वो धोनी की वजह से है। धोनी का उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पूरे विश्व भर में भारतीय क्रिकेट टीम की छाप छोड़ी। और अगर आज आप भारत की इतनी मजबूत टीम देख रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है महेंद्र सिंह धोनी का। आज जितने भी नए प्लेयर हैं वो सब महेंद्र सिंह धोनी की बदौलत यहां तक पहुंचे हैं। शायद ही कोई होगा बड़ा प्लेयर जो कि धोनी की यहां पर बुराई कर रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो कि धोनी की इस तरह से बुराई कर रहे हैं? आखिर मुझे समझ नहीं आता कि जब इतने महान प्लेयर धोनी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये कौन से लोग हैं? इन लोगों की क्या मजाल है कि वो धोनी की इस तरह से बुराई करें या धोनी के बारे में इस तरह के शब्द बोलें? दोस्तों, आपको ये बात कहां तक सही लग रही है? और अगर आप धोनी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।